नमस्कार दर्शक, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट चैप्टर शुरुआत करने से पहले शब्द के अर्थ से ही शुरुआत करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है विकास, मतलब विकास, कितना विकास हुआ, कितना विकसित हुए हैं। अब हम इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में देखें, सापेक्ष में देखें हर एक के, तो डेवलपमेंट हमारे लिए क्या होगा? हमारे पहले से जो स्थिति है, हमारी पहली स्थिति उससे ज़्यादा हो जाए, उसमें उन्नति आ जाए, हम ज़्यादा आरामदायक जीवन जी सके, उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो कंट्री के बेसिस पे नेशंस कैसे डेवलप कहलाएंगे, मतलब डेवलपमेंट जो है ये नेशंस पे कैसे अप्लाई होगा? तो क्या ऐसा है कि मतलब ऐसे देखा जाए तो जब सबको बेसिक नीड्स मिलने लगेंगी, सबको जो खाना, पानी, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलने लगेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डेवलपमेंट होगा। सब आरामदेह जीवन जी सकेंगे, ये एक डेवलपमेंट होगा किसी कंट्री के लिए। इस पार्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्यों कुछ कंट्रीज़ को डेवलप में छाटा गया है, कुछ को अंडर डेवलप और कुछ को डेवलपिंग। हमारा भारत अंडर डेवलपिंग कंट्री है, और कैसे कंपैरिजन होता है इसमें हम पढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ कि चलिए कुछ उदाहरण से ही शुरू करते हैं। अगर कोई लैंडलेस फार्मर है, गांव का है, तो वो क्या चाहेगा? उसके लिए डेवलपमेंट के एस्पिरेशंस क्या होंगे? क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो? उसे ज़्यादा पर डे उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, है कि नहीं? उसे ज़्यादा वेजेस मिले, है कि नहीं? अगर बाल बच्चे वाला आदमी है तो चाहेगा कि उसके बच्चों को एजुकेशन मिले। अगर बाल बच्चे वाला आदमी है तो चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल तो नहीं, सरकारी में ही पढ़े, इन क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा एजुकेशन मिले, वो आगे जाकर कुछ और उन्नति कर सकें। जो वो मजदूर कर रहा है वैसा ही उनकी भी स्थिति ना हो, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर वहीं कोई प्रॉस्पेरस फार्मर है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि जो वो क्रॉप उगा रहा है उस पर सरकार और ज़्यादा एमएसपी दे और एमएसपी बढ़ा दे। वो एक और चीज़ चाहेगा, तो वो चाहेगा कि उसको लेबोरियस वर्कर्स मिले और चीप रेट पे मिल जाए। ये भी चाहेगा। वो चाहेगा कि सरकार उन्हें सब चीज़, फर्टिलाइज़र, HIV शीट्स, पंप सेट्स, सब कुछ सब्सिडाइज रेट पे दे दे। चाहेगा कि नहीं? वो मतलब चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले ले। अच्छा, और क्या देखें? किसी अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को देख लें। कोई नौजवान आदमी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसे नौकरी मिल जाए, अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, जहाँ पे अच्छा उसे इनकम मिले, तनख्वाह मिले। इन तीनों एग्जांपल्स में, जिसमें जो मैंने दिया, एक लैंडलेस लेबर का, एक फार्मर का और अनएम्प्लॉयड यूथ का, ये तीनों में हम देख रहे हैं कि तीनों में इनकम कॉमन है। सब कोई इनकम चाहता है, मतलब, और ये एक मानसिकता भी है कि किसी के पास ज़्यादा इनकम है तो हाँ वो धनी आदमी, धनी मनी आदमी है। इसी के आधार पे मोस्ट ऑफ द कैटेगराइजेशन होगा हमारे इस पूरे पार्ट में। मोस्ट ऑफ द कैटेगराइजेशन इसी के आधार पे। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखा कि लेबरर कह रहा है कि उसे प्रतिदिन काम मिले और ज़्यादा वेजेस मिले, और वहीं दूसरी तरफ ये जो फार्मर है वो कह रहा है कि उसे लेबोरियस वर्कर और सस्ता वर्कर मिले। ये दोनों काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगते, एक दूसरे को विरोध करते हुए। वैसे ही एक और एग्जांपल, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो कहेगा सरकार, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करे? नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध बन रहा है उसकी हाइट और बढ़ा दे, हम लोग बिजली का बिल भरेंगे लेकिन उसे हमें चीप रेट में और दे दें क्या? लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, नर्मदा नदी जहाँ पर बन रही कि बांध वहाँ पे जो बना है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो उनको क्या, उनको तो डिस्प्लेस करना पड़ा है ना। वो लोग तो विरोध कर रहे हैं, और विरोध हुआ भी था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये बहुत ही ध्यान में रखने वाला आंदोलन हुआ था, अभी तक भी काफ़ी समय तक इसकी जड़ें मजबूत रही, बहुत कुछ सुधार भी किए गए। तो देखिए, वहाँ के आदिवासी जनजाति या फिर वहाँ के रहने वाले लोग ही नहीं चाहते कि बांध बने, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं बांध बने, तो ये विरोधात्मक हो गया। तो इससे हमारे चैप्टर का एक ज़रूरी पॉइंट है, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, बट व्हाट
कैन बी डेवलपमेंट फॉर द वन, इट कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। एक के लिए डेवलपमेंट है तो एक के लिए डिस्ट्रक्शन है, सिक्के के दो पहलू की तरह। अच्छा, अब उसके बाद क्या, इनकम हमने देखा कि इनकम सब कोई देख रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको एक जॉब ऑफर कर देता हूँ। आपको किसी माइनिंग वाले इलाके में जाना है, सुपरवाइजिंग का काम करना है, ठीक है, अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिलेगा और शायद खाने पीने की भी उतनी अच्छी सुविधा ना हो। क्या आप उस नौकरी को लेंगे? शायद ना लें, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप वहाँ आ जाते हैं, आपके घर से भी वो काफ़ी दूर है, तो आप अपने माँ पिता से बात नहीं कर सकते। क्या तो उनसे बात नहीं कर सकते, उनका हाल समाचार नहीं पूछ सकते। वहाँ पर आपका हेल्थ के लिए उतना सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं किया जा रहा है, इंश्योर नहीं किया जा रहा है, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे, हो सकता है ना लें। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कोई लड़की है, महिला, उन्हें कोई जगह काम मिला, अच्छी नौकरी है, लेकिन नाइट शिफ्ट है, तो हो सकता है घर वाले माता पिता उसे जाने के लिए उतना प्रोत्साहित न करें, है कि नहीं, सिक्योरिटी के मामले। तो यही चीज़ है, और लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि उन्हें केवल इनकम ही ना मिले, उन्हें इनकम के साथ अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। अब सरकार भी काफ़ी सारे एक्ट्स भी लगाया सरकार ने, क्या तो अच्छी सुविधाएं मिले, कोई उन्हें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि अस्पृश्यता हो उनके सामने, कोई लोअर कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है, तो अपर कास्ट वालों को अलग बैठाया जाए, लोअर कास्ट वालों को अलग बैठाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। और क्या हो सकते हैं इसके अलावा? सोचिए ज़रा, आप क्या चाहेंगे? हाँ, आपको इज्जत मिलना चाहिए, सबसे ज़रूरी। आप कहीं काम करने जा रहे हैं, कोई आपको वहाँ गाली दे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो वही है। तो लोग जो है, ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, नोट करिए। पीपल लुक आफ्टर द मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब उनको इनकम चाहिए, साथ ही साथ और भी कुछ फैक्टर्स उनको चाहिए, जैसे कि इज्जत मिलनी चाहिए, वहाँ वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ उनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, फ्रेश एयर मिलना चाहिए उनको, है कि नहीं, उनको और सारे फ़ायदे मिलने चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे वो और सारे फ़ायदे, जैसे उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ होगा। अब आते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट। हमारे चैप्टर में एक टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसमें ख़ास तौर पे हमें ये बताया गया है कि लोग जो होते हैं वो, अगर हमें आप क्लास में जाकर पूछें या आसपास में पूछें कि नेशनल डेवलपमेंट किस किन चीज़ों से होगा, तो अलग आदमी है, बहुत सारे लोग हैं, या तो हमने देखा कि खुद दो लोगों के बीच, इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, दोनों के बीच इतना काउंटर इंट्यूटिव है, वो तो नेशन की बात है। नेशन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा आबादी, तो सबकी बातें जो है कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। और नेशनल डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो भी इसी को इंक्लूड करता है, मतलब हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो, विकास हो और फ़ायदा। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसरिंग देना नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इस पार्ट में हमें अभी उतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक ये है कि हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज़ अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलपमेंट है, और हमारे डेवलपिंग है भारत। तो ये क्यों है अलग अलग? जब हम खुद देख रहे हैं कि हम तो अलग अलग बेसिस पे करें, तो भारत भी तो डेवलप्ड हो सकता है, भारत भी तो सबसे ऊपर हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन हमने अभी कुछ समय पहले ही देखा कि हम ज़्यादा इम्फेसिस किस पे दे रहे हैं? इनकम पे। तो लोगों के अंदर ये मानसिकता बन गई है कि जो जितना ज़्यादा इनकम कमाएगा वो उतना ज़्यादा चीज़ एफोर्ड कर पाएगा, उसके पास रेंज उतना ज़्यादा चीज़ें होगी। क्यों? मतलब जिसके पास जितना पैसा हो उतना ही कम क्या होता है, चीज़ों पे खर्चा भी कर पाएगा। क्या आप गरीब आदमी से थोड़ी अपेक्षा करेंगे कि वो कार में बोले? ठीक है, ये उदाहरण था, बस इसे सीरियसली ना ले। तो अब WHO जो वर्ल्ड बैंक है वो हमें इसी आधार पे कंपेयर करता है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? सब कुछ डॉलर में ही कंपेयर करता है। तो कहता है कि $1256 से ज़्यादा जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम होगा वो कंट्री डेवलप्ड होगी। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 995 से 955 से कम होगा वो कंट्री अंडर डेवलप्ड होगी। और हमारे भारत का 1856 है, या ऐसे ही कुछ आसपास में, 1800 के आसपास में। तो आप बताइएगा कि हमारा भारत किस कैटेगरी में आता है, कमेंट में बताइए। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है?
पर कैपिटा इनकम मतलब हुआ कि कंट्री में जो टोटल आय हो रहा है, टोटल जीडीपी हो रही है, कितना जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी कंट्री के अंदर जो कमाई हो रही है, वो उसको जब टोटली डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ऐसे अगर केवल जीडीपी पे देखा जाए तो भारत भी अपना टॉप में आता है, टॉप 5 में था शायद आखिरी बार भारत हमारा, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उसे खींच लाती है नीचे। बस इसमें इतना ही हमें ध्यान रखना है कि जो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल जीडीपी या फिर टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। बस अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? अब उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमारे बुक में कि 2 कंट्रीज हैं, दोनों का पर कैपिटा इनकम जो है वो आ रहा है आपका एक ही बराबर, लेकिन देखा जा रहा है तो एक में बहुत ज़्यादा डिस्पार्टीज़ हैं, बहुत सारे विभिन्नताएं हैं। 4 आदमी गरीब है, 1 आदमी ज़्यादा धनिक है, और जो दूसरा कंट्री है उसमें सभी मिला जुला कर धनिक, मतलब एक समान सबका आय है। तो पूछा गया आपसे आप किस कंट्री में रहना चाहेंगे, वैसा ही कुछ कंपैरिजन जब होता है पर कैपिटा इनकम के मुकाबले, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच कंपैरिजन हो जाता है जो शायद सही नहीं है। अब वही सही रूप से दिखाने के लिए बाद में अब क्या कर रहा है लोग, थोड़ा और क्राइटेरियन को जोड़, क्राइटेरियन मतलब अलग अलग क्राइटेरिया ही ऐड किया जा रहा है, पर कैपिटा इनकम को रखा जा रहा है, लेकिन और सारी चीज़ें जब आप जैसे हमारा UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या जोड़ता है, ये आपका 2 चीज़ और, मतलब अगर पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो पर कैपिटा इनकम कब अच्छा होगा, जब आप पढ़े लिखे होंगे, पढ़ाएंगे तभी ना। और पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपका हेल्थ भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इन दोनों बातों को वो इंक्लूड करता है। वो क्या इंक्लूड करता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड करता है और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल एज ग्रुप बिटवीन 14 and 15। इस एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लिटरेसी रेट को वो इंक्लूड करेगा, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट को इंक्लूड करता है। इन सबको देखकर वो तैयार करता है एक चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देके हमें समझाया गया है पाठ में कि केवल पर कैपिटा इनकम से ही नहीं, और भी चीज़ों का ज़रूरी होना, मतलब मजबूत होना ज़रूरी है। जैसे केरला, हरियाणा और बिहार को लिया गया और इसको कंपेयर करके दिखाया गया कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, बिहार का लोएस्ट, ये सच है। लेकिन ये दिखाया गया कि जो लिटरेसी रेट है वो केरला का ज़्यादा है। ये भी दिखाया गया है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला का ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बात को क्लियर किया गया है कि केवल पर कैपिटा इनकम से नहीं होगा, और भी चीज़ों का मजबूत होना ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है बाकी लोग गरीब हैं सब लोग और एक आदमी बहुत ज़्यादा धनिक है। जो अभी एग्जांपल दिया था हमारे बुक में, तो वो एग्जांपल के अनुसार भी तो देखा जाए तो पहला कंट्री जो था वो ज़्यादा मजबूत था, दूसरा वाला कंट्री जहाँ पर सबको एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी तो मजबूत ही हुआ ना। लेकिन दोनों के बीच मतभेद तो नहीं दिखा सही हमको। केवल पर कैपिटा इनकम देख के तो हम सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कौन कंट्री ज़्यादा अच्छा है, किस में इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। तो अब दिखाया गया है कि ये जो काम है हेल्थ और एजुकेशन को सुधारने का, ये किसका है? गवर्नमेंट का है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या हमारे यहाँ मजबूत है? अब देखा जाए तो PDS जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, PDS, हाँ, तो PDS जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तमिलनाडु में ज़्यादा अच्छा काम करता है, बंगाल में कमज़ोर करता है, बिहार में कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पे ही डिपेंड करती हैं। हम लोग पे ही डिपेंड करती हैं कि हम लोग उसे कितनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हम लोग अपना करप्शन घुसाकर, उसमें मैल फंक्शनिंग घुसाकर उसे बिगाड़ना चाहते हैं, या फिर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं अच्छे से काम कराकर। तो वहीं बताया गया है कि अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया है बहुत ज़रूरी, कि मनी इन योर पॉकेट कांट अफोर्ड एवरीथिंग। इसका उदाहरण क्या होगा? आप कोई जगह कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत मतलब माल वाला काम है, बहुत पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, आपको मिलावट वाला फूड मिल रहा है। आपके यहाँ कोई बीमार हो गया, आपकी माँ बीमार हो गई, आप दौड़ के जाएंगे दुकान पे कि दवा दे दो, जल्दी मेरी माँ ठीक हो जाए। और दवा खरीदने के बाद आपको पता चलता है, दवा दे देने के बाद पता चलता है कि दवा में मिलावट था। कितना बुरा लगा, सोचिए ज़रा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पूरे समाज को एक साथ मिलकर करना हो। जो अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, वो हमें ही हटाना है।
और ये कोई एक नहीं कर सकता, इसे कलेक्टिवली ही किया जाएगा। और जब कलेक्टिवली होगा, सब उसमें योगदान देंगे, तो कम पैसा लगेगा सबका। वही दिखाया गया है कि तमिलनाडु में 90% जो दुकानें हैं वो राशन शॉप, मतलब लोग 90% से ज़्यादा चीज़ें जो है वो राशन शॉप से ही लेती हैं। और वहीं पर दूसरे स्टेट्स में देखा जाए जो उत्तर भारत के, उसमें देखा गया है कि काफ़ी कम मात्रा है राशन शॉप्स का और शॉप्स ज़्यादा है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त। हमारा पब्लिक फैसिलिटीज तक का टॉपिक समाप्त हुआ। और जो मैंने कहा था एक चार्ट तैयार करता है यूएनडीपी, उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भी वही चीज़, इनकम के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन, दीज टू आर द मस्ट। हमारा अभी हम ही लोग हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हमें बीमारी भी होती है, तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये दोनों जब साथ लेके चलेंगे तभी ना आगे जाके नौकरी होगी, तभी ना इनकम मिलेगा, तभी ना इनकम बढ़ेगा। तो ये सब कनेक्शन वाली बात है, हम लोग ऐसे देख सकते हैं चारों ओर भी वही चीज़। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अब डेवलपमेंट के नाम पे आप देखिए ना, यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट के नाम पे ही है कि कुछ एरिया है बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाला है, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाने के लिए धड़ सारे पेड़ काट दिए गए, ठीक है, और फैक्ट्रीज लगा दी गई, तो उससे डेवलपमेंट तो होगा, रोजगार तो मिलेगा, पर क्या सचमुच वो डेवलपमेंट सस्टेन कर पाएगा, लंबे समय तक चल पाएगा, रिटेन कर पाएगा? नहीं। दो उदाहरणों से अच्छी तरह से हमारे बुक में समझाया गया है। ग्राउंड वाटर का लेवल तेज़ी से गिर रहा है उत्तर भारत, पूरे भारत में ही तेज़ी से गिर रहा है। हाँ, ये सचमुच आप पढ़िएगा तो एक बार और आपको अच्छे से क्लियर होगा। और हाँ, ये अगर आप सुन रहे हैं मेरे पूरे लेक्चर को, तो एक बार सुनने के बाद पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो। वहाँ पर ये दिखाया गया है कि हम लोग जो लापरवाही से यूज़ कर रहे हैं पानी का, उससे गिरते जा रहा है लेवल उसका। खास तौर पे कहाँ? जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सरकार उसको सब्सिडाइज चीज़ दिया, अब वो लोग पानी खोल के छोड़ देगा सब पंप सेट वैसे ही। धीरे धीरे अब कितना समय तक चल पाएगा? पृथ्वी में अभी कब तक झेलेगी? धीरे धीरे अब गिरने लगा लेवल। दूसरा है कि दिखाया गया जो हम लोग क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं व्हीकल्स चलाने के लिए, उसका भी लेवल गिर रहा है, स्तर गिरते जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेशन किया गया कि लगभग 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अब घाटा हुआ या फ़ायदा, ये एक प्रश्न भी है जो आपको जिसका उत्तर देना है। कम से कम 5 पॉइंट दीजिएगा, इससे क्या घाटा होगा और क्या फ़ायदा होगा मिलाकर कमेंट बॉक्स में। तो हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा शुरू से, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट गोल्स। व्हाट कैन बी डेवलपमेंट फॉर द वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स, पीपल्स लुक आफ्टर द जॉब्स और द थिंग्स दैट include income as well as other good things, ये हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने देखा कि नेशनल डेवलपमेंट के बारे में क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट कुछ खास इसमें नहीं है, डेवलपमेंट नेशन का कैसे हो उसके बारे में नए विचार जोड़ना, कौन से विचार ज़रूरी हैं, कौन से लाभदायक हैं, इनको काउंट करना और इसी चीज़ों के बारे में ढूंढना, इसे नेशनल डेवलपमेंट के अंदर समझाया गया। उसके बाद आया कि हम कंपेयर कैसे करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब कंट्रीज़ को कंपेयर कर दिया तो देखा गया कि ये केवल पर कैपिटा इनकम पे, केवल इनकम पे कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी सारी डिस्पैरिटीज छिप जाए। ये एक प्रश्न भी है हमारे एनसीईआरटी बुक में, जिसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, दीजिएगा जरूर। अच्छा, उसके बाद क्या देखा हमने कि उदाहरण से समझा हमने कि केवल हेल्थ और एजुकेशन इन दोनों को भी ऐड करना चाहिए अलॉन्ग विथ इनकम। ये इनकम ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के बिना कुछ नहीं, ये दोनों होगा तभी इनकम, तो इसको भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि सरकार को क्या करना चाहिए, किस स्टेट में ज़्यादा अच्छा है, कहाँ ख़राब है हम, और कंक्लूजन पे क्या पूछे कि हमें कलेक्टिव काम करके ही चलेंगे तभी कुछ सुधार हो। उसकी कुछ खास नहीं है इसमें, बस हेल्थ और एजुकेशन को अलॉन्ग विथ इनकम इंक्लूड कर दिया गया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आइडिया को देखा। ये बस एक छोटा सा इंट्रो था, अगले चैप्टर के लिए बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जब इतने लंबे सफ़र को कवर कर ही लिया तो अब वीडियो लाइक और शेयर कर ही दो।
और चैनल की और वीडियोस देखो। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर अच्छे लगे तो